हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट सीजन में अब दो और कंपनीज है जो मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूं और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड हो रही है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। बिना किसी देरी के यहां चलते हैं। सबसे पहला नाम जो यहां पर है दैट इज मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मिंडा कॉर्प के अंदर हम पहले भी इसको इस पॉइंट पे अपनी वॉच लिस्ट में देख चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इन लेवल्स का ब्रेकआउट ही नहीं कर पाई थी, सो उसको देखने का कोई मतलब नहीं था। राइट नाउ इसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और रिजल्ट के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सी दिस वन, यहां पर इसकी अर्निंग आउट हुई थी 22 मई को। ये वाली कैंडल है उस दिन की, 22 मई की कैंडल, हियर इट इज। सो ये 22 मई की कैंडल और उसके बाद नॉन स्टॉप जो है इसने एक रैली पकड़ी है, यानी अभी तक बुल्स ने ही अपना पलड़ा जो है भारी रखा है। बेयर्स का अटैक इस रेजिस्टेंस पॉइंट से आया नहीं है। ऊपर में दो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्या हो सकता है उसको एनालाइज करना है। पहले रिजल्ट देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो बिना किसी देरी के यहां पर आइए, सी दिस वन, मिंडा कॉर्पोरेशन, 623 इज द प्राइस जहां पे अभी स्टॉक चल रहा है। मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ की है अभी की डेट में और डेट कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है, नोट करने वाली बात है। पी रेशियो 39 का है, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 39 का पी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। आप ऑटो एंसिलरी के बाकी स्टॉक्स भी देखेंगे तो सब में मोमेंटम है। बात नोट करिए, ऑटो कंपोनेंट बोल सकते हैं आप, ऑटो कंपोनेंट वाले सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है, इंक्लूडिंग संधार टेक। संधार टेक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बट वो जिस हिसाब से भागा है, आई वॉज नॉट एबल टू शेयर विद यू एंड मैं आपको क्या ही बताऊं उसके ऊपर, कितना अफसोस है मुझे। लेकिन ठीक है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के अंदर मोमेंटम है तो इसको ध्यान में रखना है। पीबी रेशियो लगभग 5 के आसपास है, दैट मीन्स आप थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे तो चल रहे हो। यहां चलो जरा एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर, दिस इज फाइनेंशियल डाटा, और ये देखेंगे तो मार्च से अभी तक अगर ग्रोथ देखी जाए तो अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे रिवेन्यू के अंदर मार्जिन्स को देखा जाए तो मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और फ्लैट मार्जिन्स में भी आपने प्रॉफिट को मोर देन डबल कर दिया, प्रॉफिट मोर देन डबल, तो 124 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मोर देन डबल है। सो ये सीधा सीधा आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी एक ग्रोथ दिखाता है, जिस वजह से प्राइस में एक देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल्स के बाद में शेयर होल्डिंग को देखो, लेट्स चेक रिसेंट में कोई चेंजेस है क्या। तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो है उन्होंने कुछ किया, द आंसर इज नो। प्रमोटर्स कुछ नहीं कर रहे, कई क्वार्टर से वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एफआईआईज ने मामूली सी होल्डिंग इस बार कम करी है जनवरी से मार्च के बीच में। और अगर हम बात करें डीआईआईज की तो उससे उतनी ही होल्डिंग है, उससे ज्यादा डीआईआईज ने बढ़ा दी। दैट मीन्स ये नील बट्टे सन्नाटा हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका चेंजेस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। पब्लिक की होल्डिंग देखी जाए तो सिर्फ 4% के आसपास है, कुछ खास नहीं है। पॉपुलर स्टॉक भी नहीं है, सिर्फ 90,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहां पर प्रेजेंट हैं। तो दैट मीन्स कि यहां पे अगर कोई भी एक्शन होता है तो रिटेलर के हाथ नहीं आ रहे हैं, वो बड़े प्लेयर्स के हाथ का एक्शन होगा। मैं यहां पे पहले संधार टेक दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये संधार टेक था, दिस इज संधार टेक, ये वाला, पहले ये देखो संधार टेक। मैं आपको इस पॉइंट पे शेयर करना चाहता था बट वो नहीं कर पाया क्योंकि वो सीधा निकल रहा था। एंड डिस्क्लोजर, फिर उसमें मैंने खुद पर्सनल स्विंग प्ले किया, क्योंकि जिन स्टॉक्स को हम खुद स्विंग के लिए देखते हैं उनको हम 30 डेज तक आपको नहीं दे सकते। मैं आपको देता क्या, उससे पहले तो यहाँ पे पूरा काम ही हो गया, दैट मीन्स मोमेंटम जा चुका है, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता। जो हम खुद अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं उनको 30 डेज तक सेबी के रूल्स हैं, हम नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें उनके हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स की लिस्ट बनानी पड़ती है। पेड मेंबर्स की अलग, फ्री की अलग, खुद के लिए अलग, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहती है। अब चले जरा एक बार मिंडा के ऊपर यहाँ पे आते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो मिंडा दिखा रहा है, यहाँ पर आओ, दिस इज द पैटर्न। यहाँ पे मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, ये चलो इसको देख लो एक बार, दिस इज द वीकली डाटा। हाँ, ये आ गई हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन इस पॉइंट पे। अब ये जो है वो आ चुका है अर्निंग के बाद में, ये अभी तक एक करेक्शन नहीं हुआ है। अब सुनो ध्यान से, ये इतनी बार इस पे रिजेक्शन ले चुका है ना, यहां करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी बात सुनो, इतनी बार रिजेक्शन आ चुका है इस जोन से। कब से चल रहा है भाई ये चल रहा है अक्टूबर 2024 से लगातार। और कितने करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई 10 बार हो गया होगा। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस रेजिस्टेंस से ऐसे नीचे जाके ऊपर जाओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, करेक्शन करके ऊपर जाता है तो बेटर होगा, खराब नहीं होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल रिजेक्शंस ले चुके हो, अब की बार रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दिस वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। यार सर यार दिस क्या होता है, साफ साफ बताओ ना, तो साफ साफ सुनना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ओके,
ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो गया है। वैसे एक्चुअल ब्रेकआउट जोन जो है वो ये वाला पॉइंट है, आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डन हो चुका है। दैट वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये रहेगा, अब मैं इतना नीचे जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। दिस इज लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ओके, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट रहेगा, तो इतना नीचे का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट टर्म का वो रहेगा, ठीक है। अब इसको जरा मंथली चार्ट कन्वर्ट करके अब देखो, मंथली क्लोज इन लेवल्स के ऊपर एक बार भी नहीं आई। सी दिस वन, सिंगल मंथली क्लोज नहीं है इसके ऊपर। कितने समय से, यही देख लो, अक्टूबर, ये वाला सितंबर 2024 से इसके ऊपर मंथली क्लोज नहीं है। सितंबर अक्टूबर 2024 से मई 2026, कितना समय हो गया? लगभग आप कह सकते हो 20 महीने से ऊपर का पीरियड तो हो गया। तो 20 महीने का पीरियड अगर इस दौरान बीता है, तो अब अगर काटे तो सीरियसली उसको वॉच लिस्ट में लेकर देखना है और समझना है। प्लीज नोट कर लेना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना बाय सेल की, लेकिन वॉच लिस्ट में लेने की मैं आपको बोल रहा हूँ। वॉच लिस्ट में जरूर लेना और ट्रैक करना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट और देख लो, इजी रहेगा। अब यहां पर कई लोगों को हो सकता है सर ये लगातार ऊपर है, थोड़ा हल्का फुल्का करेक्ट हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। दिस इज गुड क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो, थिंकिंग भी आपकी सही है, हल्का फुल्का अगर करेक्ट हो जाए तो भी सही रहेगा। तो अगर हल्का सा करेक्शन भी मिलता है देन इट इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोर्ट अब ये जो है वो वैलिड रहेगा एज इट इज। इस सपोर्ट के नीचे पूरा का पूरा एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा और लगभग उस केस में इतना % का रिस्क रहेगा। सो दिस इज द रिस्क, उसको आप नोट करना चाहो अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं अपनी वॉच लिस्ट में ले रहा हूँ। इफ यू वांट टू कैच दिस वन, आप अपनी वॉच लिस्ट में लीजिए। सेकंड कंपनी, ये भी मेरी वॉच लिस्ट में है काफी समय से। द कंपनी नेम इज श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये मेटल रिलेटेड बिजनेस के अंदर है और ये जिस हिसाब का काम कर रही है, आयरन स्टील, उसमें इस कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है। आईपीओ के बाद से ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। यहाँ देखो, इस कंपनी का मैं पहले आपको बताता हूँ पूरा हिस्टोरिकल डाटा। ये वाला जोन जो है ये बना था सितंबर 2024 में, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी एक ब्रेकआउट करती है, ध्यान से समझना, दिस इज द ब्रेकआउट जोन। इस लेवल पे यहाँ होता है ब्रेकआउट। आपके भाई करते हैं इसमें एंट्री, मैं खुद यहाँ पे मैंने एंट्री करी। उसके बाद क्या, ये सपोर्ट टूटा तो हम लोग एग्जिट करके निकल गए। क्यों? क्योंकि दिख रहा था ट्रेंड बदल रहा है। क्या हम उस टाइम रोने चिल्लाने या परेशान होने लग जाएं कि क्या हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब बातों का कोई रोल नहीं है। वी नो कि यहाँ पे हमारा एंट्री है, वी नो कि यहाँ पे हमारा एसएल है, एंड वी नो कि ऊपर टारगेट्स आते हैं। अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम एंट्री नहीं करते। बट हमने उस टाइम क्यों एंट्री करी थी, मैंने खुद ने, कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि कुछ होगा। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग निकल गए। नहीं निकले तो तकलीफ है ना, मेन पेन तो उसके बाद शुरू होता है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। अब आओ जरा यहाँ पर, अभी की डेट में क्या हो रहा है, इधर देखो, सी द पोजीशन। अब इसको वीकली चार्ट पे देखना पहले, दिस इज द वीकली डाटा। ये वीकली चार्ट पे पोजीशन देखो, ये भी कायदे से इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अब आ रहा है। बट अब कंसिडर इसको करेंगे एक बार। क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है और ले भी रहा है, उसकी बाद में बात करते हैं। मंथली देख लो, दिस इज द मंथली डाटा। मंथली चार्ट पे भी अच्छी पोजीशन है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा तो और अच्छा माना जाएगा। पहले फाइनेंशियल दिखाता हूँ, फिर हम चार्ट पे वापस चलेंगे। तो यहाँ टाइप करेंगे अब की बार श्याम मेटालिक्स। श्याम, ये खुला हमारे सामने, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, पहले ओवरव्यू देख लो कितनी की कंपनी है। लगभग 27,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 25 का है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, और डेट कंपनी के ऊपर कुछ खास है नहीं, टोटल डेट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियल्स पे आ जाओ, रीसेंट चेंजेस जो है उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। 4,200 करोड़ का रिवेन्यू था लास्ट ईयर, और 12% मार्जिन भी बढ़े और रिवेन्यू भी बढ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर टॉप लाइन सही है, बॉटम अगर ठीक रहेगी तो प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ेंगे। 220 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ गया? 312 करोड़, मतलब 50% प्रॉफिट बढ़ गया आपका। नेट प्रॉफिट ही 50% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी 55% के आसपास बढ़ गया। तो इतनी जबरदस्त जंप जो होगी, तो देखो कुछ तो होगा, कुछ तो फिर एक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी को हम जरा एक बार चलते हैं ईयरली डाटा पे। मैं एनुअल डाटा क्यों दिखा रहा हूं समझो। कंपनी इज पोस्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां नोट करो। ये कंपनी का अभी का रिवेन्यू है, तो कंपनी बेस्ट एवर रिवेन्यू जो है वो अपनी लेकर आ रही है। और अगर उसमें प्रॉफिट्स को और इंक्लूड करें, यहाँ पे चलते हैं, हियर इट इज, यस, ये हमारे पास प्रॉफिट्स। तो अगर प्रॉफिट्स को देखा जाए तो 1050 करोड़ के प्रॉफिट हैं, उससे पहले नहीं थे। अब आप इसको मत देखना, क्योंकि आईपीओ से पहले का डाटा है। उस टाइम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम थे, उस टाइम चीज़ें अलग थी, मार्जिन्स अलग थे। अभी हम पिछले 3-4 साल की बात कर रहे हैं, तो ये डाटा हमारे सामने निकल के आता है। अब चलते हैं जरा शेयर होल्डिंग पे। शेयर होल्डिंग क्या बोलता है? ये शेयर होल्डिंग डाटा, प्रमोटर्स या फिर एफआईएस कुछ करे ना तो उसको सीरियसली लेना है। प्रमोटर्स ने कुछ किया है? नहीं, वो लगभग 74.59% की होल्डिंग एज इट इज रख रहे हैं। एफआईएस ने मामूली सी स्टेक डिक्रीज करी और उतनी ही डीआईएस ने बढ़ा ली, मतलब सेलिंग प्रेशर एज इट इज एब्जॉर्ब हो गया। पब्लिक के पास ये भी कम है, 5% से कम की होल्डिंग है। दोनों ही स्टॉक में पब्लिक से 5% की कम की होल्डिंग है। और 1 लाख
इसके पास भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, कोई खास पॉपुलर कंपनी ये भी नहीं है जो रिटेलर की फेवरेट हो। अब चलो ज़रा यहाँ पर आ जाओ, इसकी बात करते हैं इस पॉइंट पे। तो अब हमारे सामने ये डाटा है, पूरी पिक्चर है। डेली चार्ट पे चलो, कंपनी क्या कर रही है भाई, रिजल्ट आउट हुए थे इस पॉइंट पे, यहाँ पर रिजल्ट आउट हुए 11 मई को, ये वाली लगभग कैंडल है रिजल्ट की। उसके बाद क्या, लगातार ऊपर, यानी बुल्स ने अपनी वापसी दिखाई है लगातार। अब आप आ गए हो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ ये कंपनी क्या कर रही है, पॉज ले रही है। अपने लिए आइडल सेटअप होता है कि आप तेजी में एक रेजिस्टेंस पे क्या करो, पॉज लो, फिर उस हाई को काटो, दैट्स द इंपॉर्टेंट हाई, उसको काटो, तो फिर आपका नया ट्रेंड बनता है। दैट मीन्स यहाँ पे पोज लेके आप ऐसे जाते हो तो भी नया ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तो इतना समझ आया, इसमें कोई डाउट होगा, आई थिंक नहीं होगा। वीकली कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ आएगा। तो क्या अभी इसको देखना है, नहीं, कब देखना है, पोज लेने के बाद। अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप लगातार तेजी में हो। यहां से थोड़ा सा इसमें वेट करना है कि यहां थोड़ा रुक जाए। क्या करे, रुक जाए। रुकने का मतलब क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन कर दे या टाइम वाइज यहां पे करेक्शन कर दे। अब अगर ये इस बड़े रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कितना है, लगभग ये वाला, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं करता है, यानी अच्छी क्लोज नहीं आती है, तब तक हमें कोई मतलब नहीं है भाई आप वापस यहां आ जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है इसके ऊपर क्लोज करने पे। अब एक चीज और सुना, अभी रिसेंट में मैंने एक कंपनी थी उसको आपके साथ शेयर किया था, IOLCP। यहां देखो IOLCP, इसको देखना, ये मैं दिखाता हूं। कुछ टाइम पहले ही मैंने प्रमोटर बाइंग वाले वीडियो में बताया था। ओके, सो अभी क्या है, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, यहां पर देखो, ये IOLCP इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहां पे क्लोज हुई। क्लोज कब हो रही है, क्लोज इतनी ऊपर हो रही है, तो जो चीज 125 की क्लोज होनी है वो अगर 140 पे क्लोज होगी तो काम करेंगे नहीं, वो मिस हो गई आपसे। हमारे वेव एनालिसिस में हमने बता रखा है कि उसको कैसे इंट्राडे चार्ट्स पे हम ब्रेकआउट मानते हैं क्लोजिंग का वेट करे बिना। वो वेव एनालिसिस में ही पता चलेगा, वो यहां मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वहां आइए, वहां सब कुछ है। यहां पर ये जो अगर मानो बहुत ऊपर चला जाए तो फिर रीटेस्ट का वेट किया जाता है उस जोन के आसपास का। आया समझ में? तो वैसी चीज है। अब हम इस पे वापस चलते हैं, इस पॉइंट पे। यस, दैट्स द श्याम मेटालिक्स। मानो हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होगा। जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है, मानो क्लोज आ रही है 1020, तो कोई दिक्कत नहीं है। मानो क्लोज ही आ रही है 1120, अब कोई आके कहे आपने बोला था ब्रेकआउट के बाद देखो, देखना है, लेना है। मैंने कब बोला भाई, मैंने कब ऐसी बात बोल दी? मैं तो कह रहा हूँ वॉच लिस्ट में लो और समझो उस चीज़ को। प्लीज़ चीज़ों को तरीके से समझिए। आप भोले लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जनता बहुत भोली है और वो समझने को भी तैयार नहीं है कि वो भोली है। वो सोचती है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, नहीं है। तो प्लीज़ नोट करो कि उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने वेव एनालिसिस में एक्सप्लेन करी है, यहाँ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जनरल केस में इसके आसपास अगर क्लोज आती है तो इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसके बाद में देखा जाता है। नाउ व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट, दिस वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है, समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ चलते दोनों के सेटअप बता देता हूँ। दैट्स आवर वेबसाइट। तो सेटअप देखो कौन से हैं। सेटअप पहले तो देखो, एक कंप्लीट वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम, जिसको सीखना है आओ, और इसका प्रमोशन मैं ही करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये मत कहना कि आप प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल करेंगे, हमारा बिजनेस है, हम इस बिजनेस को रन करते हैं। तो सीखना है सीखो, लेकिन बिजनेस ईमानदारी से करते हैं। जो सीख चुके हैं उनको पता है कि ये क्या है। जिन्होंने नहीं सीखा ना, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि महंगा है। जो सीख चुके ना, उनको पता है कि एक्चुअल में है क्या और इसकी वैल्यू क्या है। सीखने के बाद बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं। यहाँ आओ, दिस इज द सेटअप पॉइंट, इसको देखना। यहाँ मैंने लगाया और इसको नोट किया। कौन सा सेटअप लग सकता है दोनों पे वो बता देता हूँ। तो पहला यहाँ पर नोट कर लो, मिंडा के अंदर 2 सेटअप लगने की तैयारी है। एक तो ये लग सकता है, अभी लगा नहीं है, लेकिन हाँ, ये लगने की तैयारी हो चुकी है, कंसोलिडेशन की प्रॉपर एकदम तैयारी दिख रही है। नाउ व्हाट अबाउट श्याम मेटालिक्स? तो मैंने दोनों सेटअप ऐसे ही आपके सामने लेके आया हूँ, जिनमें की तैयारियाँ इसी टाइप की। श्याम मेटालिक्स में भी ये और ये दोनों सेटअप लगने की तैयारियां हो सकती है। एक क्वेश्चन आएगा, सर ये दोनों तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, तो ये स्ट्रेटेजी नहीं लगनी चाहिए क्या आपकी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाली? नहीं लगेगी, उसमें कुछ कंडीशंस होती है। तभी तो कह रहा हूं कि जब सीखोगे तब पता चलेगा, सीखे बिना क्या ही पता चलेगा, तब समझ आएगा कि एक्चुअल बातें हैं क्या, चीज़ें देखी कैसे जाती हैं। ओके, सो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। अब हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज का थोड़ा और बता देता हूँ। दिस इज और STP स्विंग एंड मोमेंटम। यहाँ हम 5 to 10% मूव कैप्च करने के लिए हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस में देखते हैं फॉर द क्विक स्विंग 1 वीक to 5 वीक। और ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ प्रोग्राम, यहाँ पे हम लोग जो है
ट्रेंड को राइड करते हैं। दिस इज ओवर सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज। यहाँ हम शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेंड को राइड करते हैं। सो आई होप चीज़ें आपको समझ आई है। एंड वन मोर थिंग, मल्टी बैगर स्टॉक्स की क्या कोई सर्विस है? मुझे खुद ही फाइंड करने नहीं आते हैं, सिंपल बात है। हम लोग मोमेंटम और स्विंग के ऊपर और ट्रेंड के ऊपर स्टिक है, बस इतना ही। कि मल्टी बैगर देखना करना, उसको होल्ड करना, जैसे मैंने आपको बताया ना, कहना ईजी है कि मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा, रखा नहीं जाता है, फिर तकलीफ होती है, फिर एक दूसरे से बहस होती है। उससे अच्छा है कि ट्रेंड को राइड किया जाए और स्विंग एंड मोमेंटम को कैच किया जाए। मेरी उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और बाकी डिटेल्स इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, हमारी कोई कॉलिंग लाइंस नहीं है।